बहुत ही जाने माने दलित समाज के लीडर हैं, फार्मर मिनिस्टर हैं और समाज के भीतर काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। गौतम जी, शुक्रिया आपका। ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, इसको लेकर आपकी कम्युनिटी में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? और ये जितने लोग बैठे हैं, क्या ये लोग पिछड़ों के और दलितों के खैरख्वाह हैं या फिर इनके लिए ये सब सत्ता पाने का माध्यम? माननीय ब्रजेश जी, आपको स्वागत है कि आपने हमको इसे चर्चा में सम्मिलित किया। मैं बताना चाहूँगा कि जाति गणना और जातिवार गणना फ़र्क है। किसी की गणना करना और जातिवार गणना करना फ़र्क है। माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने जब जातिवार गणना के बारे में चर्चा हुई, लोगों द्वारा चर्चा हुई, मीडिया द्वारा चर्चा हुई, तो माननीय मोदी जी ने कहा भाई जातवाद में नहीं मानता, ये ठीक नहीं है। जात तो केवल 4 है, जात इन्होंने कहा 4 है। एक जो है, एक कहती है जात गरीबी की, और दूसरी जात कहती युवा की, और दूसरी जात महिला की, और चौथी जात किसान की। इन्होंने 4 जात की उल्लेख किया, 4 जात है और कोई जात के जात पात नहीं मानता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी 30 अप्रैल को 2085 को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक फैसला किया कि भाई हमारी सरकार जातवार की जनगणना कराएगी। और एक पहले इसके फैसला किया था कि हमारी आरएसएस या बीजेपी जातवार को नहीं मानती, जात तो केवल 4 है भाई। पहली जात गरीबी, दूसरी जात युवा, तीसरी जात महिला, चौथी जात किसान की। अब समस्या ये खड़ी भाई कि भारतीय संविधान के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देश जो चला और SC, ST, BC सारे मिले, लगभग 90% लोगों ने जब एक हुंकार भरी कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, और एक बड़े नेता ने संसद में कहा कि जातिवार गणना हम यहाँ पर संसद में करवाएंगे। अब समस्या खड़ी भाई, पूरे देश की जनता 90% जब जातिवार गणना की मांग कर रही है, इस समय जाति गणना जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है 30 अप्रैल को घोषणा कर दिया। तो घोषणा किए तो मैं माननीय बीजेपी के हमारे जिम्मेदार साथी माननीय चौधरी साहब भी के मेरे ही कौशाम्बी के हैं, हम भी आप के अगल बगल के हैं। तो हम कहना चाहूँगा, जब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 4 जात की गणना किया था, ये बताया था, पेपर बताया, भाषण बताया, मीडिया में आया, तो अब जाति गणना कर जो इन्होंने आदेश किया है, और ये भी सूचना है कि ये 2025 से सितंबर से चालू कर देंगे और 2026-27 तक आते आते फर्स्ट वीक में इसको पब्लिक कर देंगे। अब ये समस्या ये होती है कि जब मोदी साहब ने ये कहा था कि भाई जाति गणना की मांग जो है हम इनकार करते हैं, तो इनकार करने का तरीका इन्होंने ढूंढा कि भाई देश में तो केवल 4 जातियां हैं, तो जाति गणना क्या जरूरत है। सर, मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। अब इनकी क्या मजबूरी हुई, मैं चाहता हूं कि उन सवालों का आप जवाब दें, और बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आज मैं घुमाने फिराने का मसले में, आज मैं सीधे सीधे पूछने के मूड में हूं, और आज मैं डिबेट के पहले कसम खा ली थी कि आज सीधे सीधे पूछेंगे। तो आपसे भी सीधे सीधे पूछ रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि पिछड़ों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय चेहरा कौन है? दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर मायावती? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, ये कहना तो मुश्किल है। जो आपका प्रश्न बहुत भारी है, ये कहना मुश्किल, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन इसका बड़ा नेता है, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। देश की जो एक व्यवस्था बनाई गई, जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में 50% सुपर लोग आए, अब तो लगभग 60% आ गए। तो 60% वालों की बढ़ना चाहिए, जो 27% है। अब माननीय ब्रजेश साहब, इसमें देखना चाहिए कि भाई वंचित किए गए समाज, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे BC हो, वंचित किए गए समाज में संविधान के मुताबिक इनको वंचित जो किया है, और वंचित करने वाले लोगों की एक समानता होना चाहिए। जो इनके वंचित किया गया था, इनसे घटाकर इनको देना चाहिए। ये जातिवार गणना का मुख्य उद्देश्य। ओके, ऑल राइट। इस डिबेट में BSP के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि पिछड़े समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी हिस्सा BSP की तरफ जाता दिख रहा है, और BSP अब इन सब मसलों से दूर अपने कोर वोटर पर ही सिर्फ फोकस कर पा रही है? उसकी विश्वसनीयता पिछड़ों के बीच या अति पिछड़ों के बीच बिल्कुल नहीं बची। बहुजन समाज पार्टी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना संघर्ष कर रही है।
भाई तो राजनीतिक दल है, उतार चढ़ाव रहता, बहुजन समाज पार्टी अपना संघर्ष कर रही। केवल यहाँ ब्रजेद दो है कि जब यहाँ की सरकार ने, सत्ता पद की सरकार ने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता, या हमारे आरएसएस के लोगों ने इनकार कर दिया, तो एकाएक 30 अप्रैल को घोषणा क्यों भई? इसका कुछ रीजन, इसका एक चैप्टर अलग है, क्यों घोषणा भाई? वो तो सर राजनीति में बिना वजह कोई काम होता नहीं सर, मजबूरी आज नहीं कल वो वजह सामने आएगी। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और देव की